चले, मैं इसमें आपसे नहीं पढ़ूंगा। अच्छा ये बताएं कि डॉगमा के आप खिलाफ हैं कि नहीं, क्योंकि हम जो चैनल्स खोलते हैं ना मुफ्ती साहब, हमारा एक और मैं आपको बात बताऊं, आप ये शायद मानेंगे, ये जो मैंने एक चैनल का नाम रखे हैं जो एक्स मुस्लिम सनातनी चैनल्स के, इस्लाम को धो, मुसलमानों को बुरा भला हर वक्त बोलो 4 4 घंटे, लेकिन जो और मजाहिब में प्रॉब्लम्स हैं उनको कुछ मत कहो। मेरे ख्याल में ये तो काउंटर प्रोडक्टिव चीज एफर्ट है, ठीक है। हमारा जो काम है ना, वो है जी डॉगमा के खिलाफ, सुपरस्टिशन के खिलाफ काम करना, चाहे वो सनातन में हो, चाहे वो इस्लाम में हो, चाहे वो जी क्रिश्चियनिटी में हो। तो इसकी वजह है, फर्ज करें अगर आप एक ही मजहब को टारगेट करो 4 4 8 8 घंटे, जी तो जी। आप उससे नफरत को बढ़ा रहे हो, मोहब्बत को नहीं बढ़ा रहे। तो आपको क्या लगता है कि हम डॉगमा के खिलाफ हैं, आप डॉगमा के खिलाफ हैं, या आप क्या समझते हैं इस बारे में? मैं ये समझता हूं कि बहरहाल डॉगमेटिक होना ही दरअसल ये इंसान के बेदलील होने की दलील है, यानी उसके पास कोई दलील नहीं है, इसीलिए वो डॉगमेटिक होता है। और मेरे हिसाब से मुल्हिदीन भी डॉगमेटिक होते हैं। यानी मैं बिल्कुल वाज़ेह अंदाज से ये कहना चाहूंगा, जो मैं आपकी फिक्र से इसलिए मुत्तफिक नहीं हूं कि आप लोग भी डॉगमेटिक होते हैं और इसीलिए हमारा आपसे इख्तिलाफ है। तो आपने मुझसे पूछा कि मैं डॉगमेटिक हूं या नहीं, या डॉगमा के आप खिलाफ हूं, साबित बिल्कुल करें गलत। मुफ्ती साहब, कतक लामी माफी, हम क्यों डॉगमेटिक होते हैं? हमारा तो मेन नैरेटिव है कि एविडेंस के बगैर हम चीजों को नहीं मानते, तो हम कैसे डॉगमेटिक आपके हो गए? आपके यहां जो एविडेंस हैं वो दरअसल बहुत ही वीक एविडेंसेस होते हैं कि जिनकी बुनियाद पर आप बहुत सी चीजों को मुस्तरद कर देते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक वैसी मिसाल दे रहा हूं, बहुत सारी, चूंकि गुफ्तगू बहुत जी लंबी हो जी। जाएगी। आपकी जो पूरी एवोल्यूशन की थ्योरी है ना, वो आर्ग्यूमेंट ऑफ इंडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। और जितने भी दलाइल हैं वो सारे के सारे ऐसे हैं कि जिनको, जो असम्पशंस हैं थोड़े बहुत, यानी जिसको हम कहना चाहिए इनडेफिनेट है या जन्नी है, उनकी बुनियाद पर आप पूरी थ्योरी को बनाते हैं। और यही डॉगमा है मेरे नजदीक। ये एक मिसाल है उसकी। तो ये इशू है। अब मुफ्ती साहब देखें, ये तो फिर एवोल्यूशन में तो बहुत लंबी बात चली जाएगी ना, उसके फैक्ट्स जी हैं, हाँ। तो मैं वो नहीं नहीं, जाऊंगा। मैंने इसीलिए एक मिसाल दी है आपके पास। मुझे बताइए कोई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट है एवोल्यूशन में? देखें मैं वही कह रहा हूँ ना, एवोल्यूशन, मैं अगेन एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, मैंने कुछ जी। किताबें पढ़ी हैं, और मैं अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझता कि मैं उसका इनकार करूं, क्योंकि मेरे पास उसको मानने के साइंसदान मौजूद हैं। मेरा सवाल मेरा सवाल दूसरा था, वही वही मैं आपने कह जैसे रहा बोला। हूँ, यही डॉगमा, देखिए यही डॉगमा है कि मैं इसलिए इनकार नहीं कर रहा हूं क्योंकि कुछ साइंसदान मान रहे हैं। यही कुछ तो नहीं, डॉगमा है। ज्यादातर ज्यादातर मुफ्ती चलिए साहब, चलिए, ज्यादातर। मैं कह रहा हूं ज्यादातर मान रहे हैं। हाँ तो फिर ज्यादातर तो ईसाई है दुनिया में, आप क्यों नहीं ईसाई हो गए? हाँ, इसकी वजह है कि ईसाइयत को, साइंसदानों ने कोई किताब नहीं लिखी है कि ईसाइयत को मान लो, लेकिन साइंसदानों ने नहीं मतलब इस पे ये किताब जो आप कह रहे लिखी हैं ना, है, देखें। साइंसदानों ने, हम्म, ये तो साइंटिज्म हो गई ना। यानी इसको हम साइंटिज्म कहेंगे, साइंस नहीं कहेंगे। आप किसी चीज को इसलिए मान रहे हैं कि साइंसदान मान रहे हैं, ये तो कोई बात ना हुई। आप इस चीज, किसी भी चीज में बिलीव उस वक्त करें जब आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस हो। कॉन्क्रीट एविडेंस के बगैर आप किसी चीज में, ये तो भाई देखिए, कुरान कुरान ने जगह जगह कहा कि जो लोग लोग इसलिए इसलिए ईमान नहीं लाते क्योंकि वो ये कहते हैं कि हमने अपने बाप दादाओं को इसी तरह पाया, हम भी नहीं ईमान लाएंगे, सही है। वो भी शिर्क करते थे। तो ये डॉगमा के खिलाफ कुरान ने स्टेटमेंट दिया कि आपके स्टेटमेंट में कि हम साइंटिस्ट की बात मान रहे हैं, और जी, उनके स्टेटमेंट में जो ये कहते थे कि हम अपने बाप दादाओं की बात मानते, क्या फर्क हुआ? डॉगमा तो दोनों जगह है। ओके। अब मैं इसका कोई काम को रिस्पॉन्ड करता हूँ। जी। आज हजरत आदम पहले इंसान थे, इसका आपके पास कॉन्क्रीट एविडेंस है? नहीं, हमारे नजदीक तो कॉन्क्रीट एविडेंस जो है वो साइंस है ही नहीं, सीधी सीधी बात है। हमारे ये तो फिर ये एपिस्टेमोलॉजिकल इशू डॉगमा हो गया। हुआ, फिर ये नहीं डॉगमा हुआ मुफ्ती साहब। नहीं, ये डॉगमा नहीं हुआ। देखिए, ये इस तरीके से कि अगर कुरान ने किसी शख्स को ये कहा कि ये पहला इंसान है, ठीक है, तो अब ये देखा जाएगा कि कुरान सही है या गलत है। मसलन आप कुरान को ये साबित कर दें कि ये बिल्कुल झूठी किताब है, लियाज बिल्ला, इसके अंदर दबा के कॉन्ट्रडिक्शन पड़े हुए, क्रिटिसिज्म की बात नहीं हो रही, साबित करने की बात हो रही है कि आप ऐसी दलील दे दें कि जिसका हमारे पास कोई जवाब ही ना हो। अब हम ये कहेंगे कि हाँ भाई ये डॉगमा है कि कुरान को गलत साबित कर दिया, इसके बावजूद भी हम माने पड़े। आप ये देखें कि साइंटिफिक खुद साइंसदानों ने उन साइंसदानों के खिलाफ
बाकायदा किताबें लिखी हैं कि जो एवोल्यूशन के कायल नहीं है। मैं आपको मसलन 2 किताबें तो अभी दिखा देता हूं, आप इनको जरूर पढ़ें। ये भी दोनों साइंटिस्ट की हैं। देखिए, एक किताब है ये, इसका नाम है डार्विन डिवॉल्व्स, ठीक है। दूसरी किताब है, ये है द डार्विन्स ब्लैक बॉक्स। ये दोनों किताबें एक ही ऑथर की हैं, माइकल जे बी। और बाकायदा सियाटल में एक इंस्टीट्यूट है, डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, उसमें आप देखें कि साइंटिस्ट हैं, बायोकेमिस्ट हैं, और वो ये कहते हैं कि जो एवोल्यूशन है वो दरअसल बायोकेमिस्ट्री की फील्ड है, वो बायोलॉजी की फील्ड ही नहीं है। लेकिन रिचर्ड डॉकिंस ने उसको बायोलॉजी की फील्ड बना दिया, तो सब लोग मुल्हिद ये समझने लगे कि ये बायोलॉजी की फील्ड है। तो ये डॉगमा नहीं है तो और क्या है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। तो बहरहाल इस वक्त एवोल्यूशन पर बात नहीं करनी है, मुझे सिर्फ ये बताना है कि मुल्हिद भी डॉगमेटिक होते हैं, ये मेरा मानना है। ठीक है, अब मुफ्ती साहब आपका ये है, और मैं आपकी जो भी आपसे बात हुई, आपने मुझे इतना टाइम दिया, इसका तो बहुत शुक्रिया। आपने पेशेंटली भी सारे जवाब दिए। मुझे पता है कहीं मैं मुश्किल सवाल पूछ रहा था, कहीं मैं आपकी तारीफ कर रहा था, जिसपे आपकी मुस्कुराहट भी दिलकश आ रही थी चेहरे पे। तो मुफ्ती साहब, मैं आपको ईमेल करूंगा, फिर मैं बैक स्टेज आपसे ऑफलाइन बात कर लूंगा, फिर हम बात करेंगे क्या करना है। तो बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। मैं और आपके ईमेल का इंशाल्लाह मुंतजिर रहूंगा। जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात है कि आप वाटर डाउन कर रहे हैं जो शिद्दत पसंदी है ना, उस पे आप जैसे लोग वो लाइव क्वेश्चन ले रहे हैं। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा कि लोग इस्लाम छोड़ते हुए डरेंगे नहीं, और इस्लाम आते हुए जो आएंगे वो भी नहीं डरेंगे। तो ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।